हालेलुया, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। हम आपका धन्यवाद करते हैं, लगातार हमारे वीडियो को शेयर करते, लाइक करते हैं। हालांकि आगे की ओर हम आते चले जाएंगे, आप सभी को जगाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। वर्तमान में बहुत कुछ लूटापाटी चल रही है और आलसीबाजी चल रही है। आपको बताना चाहता हूं, सेवकाई खरे मन से नहीं की जा रही, यानी कि आलसी प्रमाणे सेवा चल रही है। आपको बताना चाहता हूं, सही रीति से अगर सेवा करोगे तो परमेश्वर तुम्हें बहुत ऐसे आशीषों में ले चलाएगा। अंधकार और शैतानिक योजनाएं जो है आपको भरमाते चले जाएगी, अंधकार की तमाम शैतानिक शक्तियां। आपको बताना चाहता हूं, आत्मिक नींद से भी जागो और पाप की निंद्रा से भी जागो। आपको दोनों नींदों से जागना होगा। आपको जागे रहकर परमेश्वर की महिमा करना होगा। आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए जागने की बात कर रहा हूं। आपको संसार भर में केवल जागते ही नहीं रहना दुनिया के लिए, बल्कि आत्मिकता या फिर सेवकाई के लिए आपको जागे रहना होना चाहिए। लगातार मैं वीडियो आपके सामने भेजते चला आ रहा हूं। नीति वचन 6 अध्याय उसका 6 वचन हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जैसे कि वहां पर लिखा है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उसके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। यानी कि चींटी के पास जा और उसके काम के ऊपर ध्यान दे, यानी कि नजर डाल, गौर कर, उसके ऊपर बड़ा ध्यान दीजिए, विचार कीजिए। वो कितना चींटी मेहनत करती है, रात दिन एक करती है। वो एक दूसरे का सहारा लेकर, यानी कि एक दूसरे मदद पाते हुए वो आगे की ओर भोजन को इकट्ठा करती है आने वाले दिनों के लिए। यानी कि अकेली चींटी से अगर नहीं उड़ता है वो भोजन, तो वो दूसरी चींटी को बुलाकर मदद मांगते हुए वो उठाकर ले जाती है चींटी। यानी कि मेहनती होती, कभी हिम्मत नहीं हारती वो चींटी। यानी कि आपको बताना चाहता हूं, चींटी अगर हिम्मत हार जाए तो आगे की ओर वो सक्सेस नहीं हो पाती, बल्कि हिम्मत नहीं हारती है, आगे की ओर बढ़ती चली जाती है एक दूसरे की मदद के द्वारा। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी प्रकार का आप हिम्मत मत हारिए, कोई भी बातों में आप निराश मत होइए, कोई भी बातों में आप नहीं जीतेंगे ऐसा कभी सोचना नहीं। आप जीतने वाले हैं, आप परमेश्वर के लायकात व्यक्ति है। आलसू मत बनिए, सोते मत रहिए, हिम्मत मत हारिए, आप आगे की ओर बढ़िए, सच्चाई को जानने के लिए और आगे मुक्ति को प्राप्त करने के लिए आप बढ़ते चले जाइए। जैसी शक्ति वैसी भक्ति आपके अंदर होती चली जाएगी। हालांकि आपको बताना चाहता हूं, यहां पर चींटी से सीखने की बात आपको और मुझे कहा जा रहा है। आपको, यानी कि किसको? जो आलसी व्यक्ति होता है, जो फुकट का खाना सोचता है, जिसको सारा फुकट का चाहिए, फ्री में चाहिए, आयता बना बनाया चाहिए, ऐसे व्यक्ति को यह वचन लागू होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को यह वचन लग रहा है, ये बॉक्सिंग मार रहा है। क्या बता रहा है? हे आलसी, चींटियों के पास जा, उसके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। क्या कहा गया? बुद्धिमान हो जा। आगे लिखा है 7 वचन में, उनके न तो कोई न्याय होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला। मतलब चींटियों का कोई भी मालिक नहीं होता, कोई लीडर नहीं होता, कोई प्रधान नहीं होता और ना ही कोई उसके ऊपर हक चलाने वाला होता। फिर भी वो बिना लीडर से, बिना मालिक से और बिना प्रभुता से काम कर लेती है। अगर संसार भर में हम देखा जाए तो बहुत सारे लीडर होते हैं, इंसान लोगों के बॉस होते हैं, कंपनी में होते हैं, सेवा क्षेत्र में होते हैं, मिशन में मिशनरी होते लीडर। बहुत कुछ होने के बावजूद भी, लीडर होने के बावजूद भी आलसीपना में जिंदगी को जीना शुरू कर लेते हैं। चोरी छुपके और रिपोर्ट भी लिखते हैं, झूठा मिलाकर लिख देते हैं, पगार के खातिर ईमानदारी को बनाना चाहते, झूठी ईमानदारी। हालांकि झूठ मिलाकर ईमानदारी को बांटने के लिए कोशिश करते हैं, बल्कि कामयाब
नहीं हो पाएंगे। कामयाब वही होगा जो परमेश्वर के वचन के साथ जिंदगी जी रहा है। क्या सोच रहे हैं यारों, क्या कर रहे हैं यारों? देखिए आगे क्या लिखा है। हाँ, चिट्ठी के बारे में ही बात हो रहा और वो लोग कैसे हैं वहां वार्तालाप हो रहा है। यानी कि बिना प्रभुता के साथ, बिना लीडर के साथ, फिर भी चिट्ठियां बड़ी मेहनत करती ईमानदारी के साथ। वैसे ही आपको भी आगे की ओर बढ़ना चाहिए। आपके लीडर है, आपके प्रभुता करने के लिए बहुत कुछ बहुत से हैं, लेकिन फिर भी आप कामयाबी नहीं पा रहे, तो आपको चिट्ठियों से जाकर सीखना होगा। आगे लिखा 8 वचन में, आगे लिखा है, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा। है ना? हाँ, 8 में पढ़ रहा हूं। तो भी वह अपना आहार धूपकाल में संचय करती है, यानी कि इकट्ठा करती है, और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। देखो, वो धूपकाल में, धूप में भी, गर्मी में भी मेहनत करती है, भोजन इकट्ठा कर लेती। चींटी, क्या आप और मैं नहीं कर सकते? क्या आप और मैं मेहनती नहीं बन सकते? क्या करो मेरे भाइयों बहनों। आलसू टट्टू सेवक सेविका और विश्वासियों और अन्य कर्मचारियों और अन्य लोग जो भी मेरे वीडियो को सुनते हैं, ध्यान देकर सुन लीजिएगा। मैं किसी धर्म की बातें नहीं कर रहा हूं, आपके कर्म की बातें कर रहा हूं। आप जो कर्म करोगे वैसे ही आप भोगोगे। बटोर लेती है, वो इकट्ठा कर लेती, किसी के पास भीख मांगू नहीं बनती। देखिए आगे क्या लिखा है, 8वां वचन आपने मैंने पढ़ा, अभी 9वां पढ़ेंगे। हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। क्या कहा गया आलसी को? कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। कब जागेगा, कब उठेगा, कब काम करेगा, कब बटोरेगा, कब इकट्ठा करेगा, कब अपनी कमाई दिखाएगा, कब अपनी बहादुरी दिखाएगा। नहीं दिखा पा रहे। आलसू सेवक सेविका, विश्वासियों और अन्य कर्मचारियों और अन्य धार्मिक गुरु और जो भी चेला चपोटी करने वाले, सब ध्यान देकर सुनो, जागो और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। आलसू कब तक दूसरे की कमाई पर जियोगे? कब तक दूसरों से मांगते चले जाओगे? कब तक दूसरों की कमाई की रोटियां खाते रहोगे? कब तक दूसरों से भीख मांगू बनोगे? खुद आलसू है, जितनी मेहनत करोगे उतना पाओगे मेरे यारों भाइयों बहनों। चिट्ठियों से, जानवरों से और कुछ जंतु से सीखो, वो कितनी मेहनतबाजी करके अपने पेट को भरता है और ऐसे परेशानियों के समय के लिए भी इकट्ठा कर लेती है वो चिट्ठी। आगे देखो 10 में, कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। आलसी को ये कह रहा है कुछ और सो ले, हाँ, और थोड़ी देर तक झपकी मार ले, छाती के ऊपर हाथ धर के लेटा रहे। हाँ, नींद इसे अच्छी लगती नहीं, नींद लगती फिर भी करवटे मारता रहता, इधर करवटे मारेगा, उधर करवटे मारेगा, पलटी मारते रहेगा, सोने के लिए नींद को ढूंढता रहता है ना। नींद नहीं आती फिर भी पलटियां मारते रहता। सो ले, छाती के ऊपर हाथ के ऊपर हाथ धर के सो ले, टेंशन के ऊपर टेंशन लेकर बात करता है सेवकाई करने की, है ना। आगे देख 11वां वचन, तब तेरा कंगालपन बटमार की नाई और तेरी घड़ी, क्या लिखा यहां पर, हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। वाह, क्या लिखा देखो, है ना, हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। खटी यानी कि घड़ी, हथियार बंद है, कुछ काम नहीं लगता, वैसे ही आप भी कुछ काम में नहीं लगेंगे, है ना। बटमार क्या है, इसका अर्थ देख लो बाइबल में आपके भाषा में क्या लिखा है। मेरे हिंदी में यही लिखा, बटमार की नाई और तेरी घड़ी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी, है ना। हो सकता है इसका अनुवाद में दूसरी वीडियो में करूंगा, है ना। क्या कर रहे हैं, जैसे खटमल मारना पड़ता, जहां वहां घुस जाता खटमल, उसके जैसा समय आ जाएगा, है ना।
उसके पीछे ही समय बिताते चले जाओगे, समस्या ही समस्या। जैसे मच्छर मारते फाट फिट मारते रहते हैं, वही समय बिताते चले जाओगे। छोटा बड़ा समस्या, ये समस्या वो समस्या, ये खटमल वो खटमल, है ना। ऐसे के पीछे समय बिताते चले जाओगे। जैसा हथियार बंद रहता, कोई चीजों में बंद करके हथियार रखते, वैसे ही आप भी बंद रहोगे, कोई काम काज में नहीं लगोगे, कोई उपयोगी नहीं बनोगे। मेरे भाइयों बहनों, उपयोगी बनो और आगे की ओर बढ़ते चले जाना है। ओके, अगले वीडियो में आ रहा हूं, तब तक ले यहीं पर आपको हम सलाम कहना चाहते, जय यीशु कहना चाहते। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीषित करें, आमीन।